मंच पर उपस्थित अभी का संबोधन सुना आप सब लोगों ने। इस कार्यक्रम के संयोजक नानकता विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री कमल मंडल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत उधम सिंह नगर श्री अजय मौर्य जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, महापौर नगर निगम रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, डॉक्टर अनिल प्रभु जी, माता सिंह राणा जी, सुनीता राणा जी, सदस्य जिला पंचायत सरिता राणा जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, प्रहलाद सिंह राणा जी, विकास गुलाटी जी, श्रीपाल राणा जी, रमेश जोशी जी, जिला महामंत्री भास्कर कमल जी, श्री मोदी प्रधान जी, पुष्पेंद्र राणा जी, जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा, धर्म सिंह विष्णु जी, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष श्री उमेश अग्रवाल, श्री देव सिंह जी, श्री सरदार लाल सिंह जी, ओम नारायण सिंह मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह जी, महेश सिंह राणा जी, संता सिंह जी, रंजीत सिंह जी, दारा सिंह जी, मेरा कार सेवा सुरजन राय जी, गोपाल दत्त जोशी जी, राजीव अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीता सक्सेना जी, विमला बिष्टी जी, नंदन सिंह खड़ाया जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आज इस बहुत चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, उपस्थित प्यारे बच्चों, हमारे कलाकार बंधु जिनके यहाँ पर शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आप सबका यहाँ गुरु घर की इस धरती पर इतनी विशाल संख्या में पधारने पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस पवित्र नानकता साहब की पवित्र धरती पर जहां गुरुओं का आशीर्वाद बरसता है, हम भारत मां के महान सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का स्मरण करने के लिए, आज उनको याद करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस आयोजन के लिए सभी यहाँ के हमारे जितने भालू, जनजाति, राणा परिवार और नानकता क्षेत्र के सभी समाज सेवियों को, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आज शानदार संयोजन किया है। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के राजा नहीं थे, बल्कि वो भारत के आन बान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की ऐसी प्रेरणादायी गाथा है जो सदियों के बाद भी हर एक भारतवासी के मन में ऊर्जा और गर्व का संचार लगातार प्रेरित करती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जिन कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है कि राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों से, हमें अपने मूल्यों से, हमें अपनी संस्कृति से
हमें अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसके लिए अनवरत रूप से संघर्ष करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमारा स्मरण करें, हमेशा हमको याद करें। भाइयों बहनों, थारू समाज के रीति रिवाज, लोक संस्कृति, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और प्रकृति के प्रति गहरा जुड़ाव हमारी अमूल्य धरोहर है। आप सभी ने न केवल अपनी जड़ों से, संस्कृति और परंपराओं से आज भी पूरी निष्ठा और पूरी मौजूदगी के साथ, मजबूती के साथ उसको संजोए रखा है। वो इस आधुनिक युग में हम सभी के लिए, अन्य समाज के लिए भी कहीं न कहीं एक प्रेरणा देने का काम करता है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, उनके उत्कृष्ट होने के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके सम्मान, स्वाभिमान और समग्र विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य पहले भी प्रारंभ किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हर उस व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए जिसको मदद की आवश्यकता है, और यही सच्चे अर्थों में सुशासन है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए आज पहली बार देश में जनजातीय समुदाय के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है। चाहे आज हमारे बच्चों के लिए जनजातीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन तथा कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं को प्रभावी रूप से आज देश के अंदर लागू किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारी सरकार भी जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और अटल आवास योजना में आय सीमा को व्यवहारिक बनाया गया है, पहले से और सरल बनाया है, वहीं घर बनाने की लागत में भी बढ़ोतरी की है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। हमने उधम सिंह नगर में इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी संख्या में जनजातीय परिवारों को आज इस योजना का लाभ मिला है। इस वर्ष आए आवेदनों में लगभग 28% आवेदन जनजातीय समाज से। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर में पहले और दूसरे चरण में सैकड़ों घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उनके बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू कर रही है। जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से आश्रम पद्धति विद्यालयों, छात्रावासों और ITI संस्थानों के विकास हेतु करोड़ों रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे जनजातीय समाज के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्राप्त हो। इसके अलावा इन आश्रम पद्धति विद्यालयों को कक्षा 12 तक अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने खटीमा में बालिका छात्रावास के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जबकि बाजपुर में 16 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से स्कूल और छात्रावासों का निर्माण किया है। इसके अलावा गदरपुर में 100 बेड का बालक छात्रावास भी बन रहा है। वहीं थारू राजकीय इंटर कॉलेज में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से खेल मैदान का सौंदर्यीकरण, स्टेडियम, ऑडिटोरियम का आधुनिकीकरण और भवन की मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनजातीय समाज की माताओं और बहनों को उनके सशक्तिकरण के लिए भी आजीविका मिशन और वन धन केंद्रों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, वो स्वरोजगार और रोजगार अपना कर सके। हम जनजातीय समाज की महिलाओं को 1 करोड़ रुपए से अधिक की चक्री निधि और 8 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश सहायता देकर उनके छोटे छोटे रोजगारों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जहां एक और विधानसभा सितारगंज में थारू विकास भवन का निर्माण किया जा रहा है, वहीं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं
के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत भी किए गए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार जनजाति परिवार की बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उधम सिंह नगर जनपद में सबसे ज्यादा परिवारों को अभी तक हमारी इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जनजाति शोध संस्थान, इसके लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी स्थापित किया गया है, जिसमें साल भर अनेक प्रकार के शोध के कार्यक्रम हमारे जनजाति समाज से जुड़े हुए उनको आगे बढ़ाने का काम होता है। हमने राज्य के 4 जनपदों में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली में जनजाति क्षेत्रों को विकास को तेज करने के लिए अलग अलग जनजाति कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। साथ ही जनजातीय युवक युवतियों को यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी और इसकी जैसी अनेक प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए देहरादून में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना भी की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार केवल योजनाओं को कागजों पर ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार कर वास्तविक बदलाव लाने का काम भी करती है। हमारा स्पष्ट विजन है कि प्रत्येक जनजाति परिवार की आंखों में आत्मसम्मान की चमक हो, उनके बच्चों के हाथों में उच्च शिक्षा की मशाल हो, युवाओं के पास रोजगार के अवसर हो और हमारा प्रत्येक सीमांत गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़े। भाइयों बहनों, आज जब हमारी डबल इंजन की सरकार विकास की नई गाथा लिख रही है, तो मुझे वो दौर भी याद आ रहा है जब दशकों तक देश और प्रदेश में एक ही दल का शासन हुआ करता था, एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। और आप सबको पता है वो कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी? वो वही पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी के बाद एक 5 वर्षीय नहीं, 10 वर्षीय नहीं, लगातार 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन करने का काम किया है। वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के उस लंबे शासन काल में हमारे जनजाति समाज हो, थारू समाज हो, उन समाज की उनको हमारे इन भाई बहनों, इस समाज के भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है। मुख्य धारा में आने का कोई अवसर उनको प्रदान नहीं किया गया। कांग्रेस के लिए हमारा ये समाज केवल और केवल एक वोट बैंक भर हुआ करता था। उन्होंने आपको हमेशा मुख्यालयों से काट कर रखा ताकि उनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। आज जब हमारी सरकार आपके बच्चों के लिए काम कर रही है, आपके समग्र विकास के लिए काम कर रही है, नई नई योजनाएं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र की सरकार में हो, चाहे राज्य की सरकार में हो, चाहे एकलव्य विद्यालय बना रही हो, हॉस्टल बना रही हो, तो जब ऐसा विकास हो रहा है, हमारे समाज के बच्चे भी आगे आ रहे हैं, तो आज उनको ये विकास देखकर हमारे बच्चे आज विभिन्न संस्थानों में बड़ी बड़ी पोस्टों में जा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए विकास का अर्थ कभी भी जन कल्याण नहीं रहा। उनके लिए विकास का मतलब अपना और अपनों का विकास रहा। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर आता है कि जिस पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष को, महानायक को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, क्या वो कभी थारू समाज की विरासत का सम्मान कर सकते हैं? भाइयों बहनों, वो कभी नहीं कर सकते। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समाज को वो सम्मान दिया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। आज देश के सबसे बड़े